हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमें पता चला कि स्टीफन प्रेग्नेंट हो गई और इसने 5 छोटे लाल बच्चों को जन्म दिया। बदकिस्मती से उनमें से सिर्फ 4 ही जिंदा रह पाए। हालांकि ये इनके सफर की सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इन्हें बड़ा होने और मिट्टी के हैमस्टेरियम में चुनौतियों को पूरा करना है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने नवजात हैमस्टर को चम्मच से उठाया था, लेकिन ये अब बड़े हो गए और अब उस पर आराम से फिट नहीं हो रहे। इसीलिए हमें मेडिकल ग्लव्स पहनने का ख्याल आया। आखिरकार ये साफ है और हैमस्टर पर कोई गंद नहीं छोड़ते। इसके अलावा हाथ होता गर्म है, इसीलिए बच्चे को ठंड नहीं लगेगी और ये ज्यादा आरामदायक महसूस करेगा। जन्म के चौथे दिन पिल्ले अपने पैरों पर ज्यादा भरोसे से खड़े हो गए। इनके कान खुल गए और ये सुनने लगे। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बच्चा ग्रे होगा और शायद हमारे पास 2 हल्के रंग के और 2 गहरे रंग के हैमस्टर होंगे। हैमस्टर इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि आप एक रात के बाद भी फर्क देख सकते हैं। जब हम अगली सुबह इनके पास आए तो बेबी हैमस्टर पर पहले से ही फर की एक पतली परत थी। इसने हमारे हाथ को सूंघा, इसे लगा कि वो गर्म है और सोचा कि ये स्टीफन है। ये अब बहुत गर्म रहते थे और चूरा इनकी स्किन को रगड़ या चुभ नहीं रहा था। इनकी आंखें काफी बढ़ गई थी और ये अपनी पलकों के जरिए रोशनी और छाया को पहचान सकता था। अगली बार जब हमने घोंसले के बाहर हैमस्टेरियम के कोने में एक बच्चे को देखा तो हमने अपना आपा खो दिया। ये कई बार हो चुका है और स्टीफन ने बच्चों को वापस नहीं लिया है। भले ही हमने उसका ध्यान खींचा और उन पर अपनी उंगली उठाई, अगर हम ना होते तो वो बहुत लंबे वक्त तक वहाँ पड़े रहते और हम ये सोचना भी नहीं चाहते कि ये कैसे खत्म होता। ये पता लगाने के लिए कि पिल्ले घोंसले के बाहर कैसे पहुंचते हैं, हमने हैमस्टेरियम के ऊपर एक बहुत ही छिपा हुआ कैमरा लगाया और ये देखने की उम्मीद में बिस्तर पर चले गए कि ये कैसे होता है। पहले तो कुछ खास नहीं हुआ। पिल्ले घोंसले में रहते हुए स्टीफन अपना काम कर रही थी, लेकिन अगली बार जब स्टीफन घर से बाहर निकली तो एक बच्चा उसके साथ बाहर आया। ये पहले से ही ठीक से चल सकता था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं देख सकता था। इसीलिए ये स्टीफन की तलाश में बहुत देर तक इधर उधर भटकता रहा। इस बीच स्टीफन कोने में बैठी ये नजारा देख रही थी। कुछ मिनटों के बाद इसने आखिरकार स्टीफन को ढूंढ लिया और थोड़ा दूध पीने के लिए उसके नीचे घुस गया। जल्द ही स्टीफन ने घर लौटने का फैसला किया और छोटा हैमस्टर अकेला रह गया। किस्मत से उसे चूरे में घुसने और मदद का इंतजार करने की जितनी ताकत मिल गई थी। स्टीफन 1 घंटे में घर से बाहर आई और गलती से बच्चे के ऊपर चढ़ गई। ये तुरंत अपनी माँ से चिपक गया। बाद में स्टीफन ने फिर से बच्चे को छोड़ दिया और अपना काम करने लगी। फुटेज देखकर हमें आखिरकार पता चला कि बच्चों के घोंसले से बाहर टेलीपोर्ट होने की वजह क्या थी। दूध पीते वक्त ये स्टीफन से इतनी कसकर चिपके रहते थे कि जब वो घोंसला छोड़ती थी तो बच्चे उसके पीछे घसीटे जाते थे और इस तरह घोंसले से बाहर निकल जाते थे। ये सोचना डरावना है कि कुदरती हालात में क्या होता है। कहीं खेत या जंगल में जब बच्चा कई शिकारियों के बीच घंटों जमीन पर पड़ा रहता है और उसके माता पिता कुछ नहीं करते। 2 और दिनों के बाद हमने देखा कि हैमस्टर्स की आंखें खुलने लगी। दरार मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन ये इनके आसपास की दुनिया को देखने के लिए काफी थी। हैमस्टर एक नई सुपर पावर से चौंक गए और इसमें से सबसे बहादुर ने एक्टिव होकर आसपास की दुनिया का पता लगाना शुरू किया। ये छोटा बच्चा सबसे पहले खोज करने गया और गलती से खाने पर ठोकर खाई। ये इसकी जिंदगी में पहली बार था जब इसने दूध के बजाय ठोस खाने का टेस्ट चखा। इसे ये इतना पसंद आया कि ये घोंसले में एक अनाज ले आया और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खाया। स्टीफन को इनकी आजादी की आदत नहीं थी और वो लगातार उन्हें वापस घोंसले में लाने की कोशिश करती थी। वैसे भी ये पहले से ही बहुत बड़े थे और इन्हें कहीं खींचना इतना आसान नहीं था। जब हम अगली सुबह कमरे में दाखिल हुए तो हमने पाया कि सभी हैमस्टर घोंसले के चारों ओर दौड़ रहे थे और कुछ कर रहे थे। इनकी आंखें अब पूरी तरह से खुल गई थी और ये अपनी माँ के दूध से खुद को छुड़ाते हुए अपना खाना खुद खा सकते थे। लेकिन ये पता चला कि इन्होंने न सिर्फ खाया बल्कि अपने मुंह में खाना भी लिया और इसे घोंसले में ले गए ताकि ये शाम को एक दूसरे के बगल में बैठ सकें और शांत और महफूज हालात में अपना खाने का मजा ले सकें। एक और दिन के बाद हमने सोचा कि इन्हें ताजी सब्जियां और सलाद के पत्तों से मिलाने का वक्त आ गया है। इन सभी को इस तरह के खाने के फायदों की समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गया ये इस नाश्ते की ज्यादा से ज्यादा आदी हो गए। हालांकि ये ग्रे बेबी एक शिकारी लग रहा है
क्योंकि हर बार जब हम इसे अपने हाथ में लेते हैं तो ये एक टुकड़ा काटने की कोशिश में इसे चबाना शुरू कर देता है। बेशक ये दर्दनाक था, लेकिन हमने इसे सहा। जरा देखिए तो ये कितना प्यारा है। हम इसे हमारा एक टुकड़ा खाने से कैसे मना कर सकते थे। ये बहुत पहले चम्मच पर छोटी लाल गेंदें थी और अब ये मुश्किल से उस पर फिट होते हैं। ये इतने बड़े हो गए कि इन्हें बिना इस डर के नंगे हाथों से उठाया जा सकता है कि स्टीफन इन्हें छोड़ देगी। अगली सुबह हमने देखा कि पिल्लों में से एक में कुछ गड़बड़ थी। जब हमने उसे उठाया तो हमें एहसास हुआ कि इसकी एक आंख गायब थी। हमें इसके लिए बहुत दुख और तरस आया। हमें नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। शायद इसने अपने भाइयों के साथ लड़ाई के दौरान इसे खो दिया हो, या ये किसी नुकीले चूरे की वजह से हुआ हो। आंख के बिना जिंदगी शायद ज्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये अभी भी मुमकिन है। आखिरकार हैमस्टर की एक और आंख है और शायद ये अभी भी इधर उधर दौड़ने, खेलने, खाने और जिंदगी का मजा लेने के काबिल है। कभी कभी कुकी बच्चों को देखने के लिए हैमस्टरेरियम में आती है। हम उसके पास एक हैमस्टर लाए ताकि वो मिल सके, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को सूंघने के लिए करीब आए, कुकी ने अपने होंठ चाटे और उसी पल हैमस्टर को एहसास हुआ कि इसके सामने एक शिकारी है और ये तुरंत जम गया। ये बच्चा बिल्कुल एक बेहरकत पत्थर की मूर्ति में बदल गया। ये एक छोटे से भरवा खिलौने की तरह लग रहा था। दरअसल ये इनकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है जो चूहों को कुदरत में जिंदा रहने में मदद करती है। क्या आपको पहाड़ों में कैंपिंग के बारे में हमारा वीडियो याद है? तभी हमने एक जंगली हैमस्टर देखा जो हमें देखकर जम गया था। इस हालात में चूहों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जब वो जम जाते हैं और इलाके में घुल मिल जाते हैं तो उनके बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, बजाय इसके कि वो तुरंत भागना शुरू कर दें, जिससे ध्यान खींचता हो। जैसे ही हमने बेबी हैमस्टर को स्टीफन के घोंसले में रखा, ये सही हो गया और हिलने लगा। अब वक्त आ गया था कि हैमस्टर को रनिंग व्हील से मिलाया जाए। हैमस्टर जंगल में बहुत दौड़ते हैं और चूंकि पिंजरे में काफी जगह नहीं होती, इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा कैलोरी जलाने और अपनी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए रनिंग व्हील की जरूरत है। हालांकि इन्हें इस बड़ी चीज का काम समझ में नहीं आया। ये हर वक्त व्हील के चारों ओर बैठे रहते थे, यहाँ तक कि उनके नीचे सोते भी थे। कुछ घंटों में सबसे बहादुर बिल्ला पहिए पर चढ़ा और दौड़ने लगा। खैर ये इतना तेज नहीं था और ये छोटे कदम उठाता था, लेकिन ये कामयाब रहा। हैमस्टर पहले से ही सीख चुके थे कि कैसे खुद खाना है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि पीने के बर्तन से पानी कैसे निकालना है। इसीलिए हमें सभी को ये दिखाना था कि ये कैसे काम करता है और ये पक्का करना था कि सभी समझें कि इससे कैसे पीना है। ग्रे हैमस्टर को समझ में नहीं आया कि हम इसे किस तरह की चीज दे रहे हैं, लेकिन फिर पानी की एक बूंद इसकी नाक को छू गई और उसे एहसास हुआ कि उस लिक्विड को इसके मुंह में चूसा और निगला जा सकता है। ये बहुत प्यारे हैं। हमें इनके अलग होने पर बहुत दुख होगा, लेकिन हमारे पास सभी की देखभाल करने का वक्त नहीं होगा। शायद जब ये तैयार हों तो हम इन्हें आप में से किसी को दे दें। जब हम अगले दिन इनसे मिलने गए तो हमने देखा कि सफेद हैमस्टर की दोनों आंखें खुली हुई थी। ये कैसा जादू है? कुकी, इसे देखो, इसकी आंख वापस आ गई है। इसे शायद थोड़ी चोट लगी थी और इसने बस आंखों को कसकर बंद कर रखा था। शायद हमसे ज्यादा तो कुकी हैमस्टर के बारे में सोचती है। एक बिजी दिन के बाद पूरा परिवार हैमस्टेरियम के एक कोने में सो गया और स्टीफन एक मीठा सपना देखते हुए अपना पंजा हिला रही है। हैमस्टर अब लगभग बड़े हो गए हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अगले वीडियो में इन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़े।